देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें कह रहा है आपका कि जैसे ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल ए बी सी है। इसमें जो लाइन सेगमेंट एक्स वाई है वही कह रहा है लाइन सेगमेंट एक्स वाई इज पैरेलल टू ए सी। एक्स वाई जो है ए सी के पैरेलल है एंड इट डिवाइड्स ट्रायंगल इन टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया। अब यहाँ देखिए ये बात आ गई है एरिया की, तो जब एरिया की बात होती तो हमें पता है दो सिमिलर ट्रायंगल्स अगर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एरिया का रेशियो जो होता है करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे एरिया है, तो देखिए ये जो थ्योरम है ये पढ़ लेते हैं, पहले रिवाइज करवाता हूँ, पहले मैंने पढ़ा रखा है। जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल ए बी सी है, ये मान लीजिए पी क्यू आर है और ये आपका है डी ई एफ, ठीक है। दो ट्रायंगल है, एक है आपका पी क्यू आर और दूसरा है डी ई एफ, ठीक है। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल हैं तो इसमें क्या होगा, हमने पढ़ाया था कि अगर इन दोनों का एरिया इक्वल है, इक्वल एरिया है, तो उस केस में क्या होता है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, और ये जो हो जाएगा आपका करिस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। दैट मीन्स पी क्यू अपॉन इसके करिस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा ई डी ई, तो इसका स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर अपॉन डी एफ का स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू आर अपॉन ई एफ का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा थ्योरम होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है, ठीक है। कब, जब दोनों का ट्रायंगल क्या होता है, जब दोनों का ये सिमिलर ट्रायंगल हो और एरिया का रेशियो अगर निकालना हो तो इक्वल एरिया नहीं, सॉरी एरिया इक्वल की बात नहीं होती है, यहाँ पे एरिया इक्वल नहीं होता। यहाँ पे ये होता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो उन केस में, उस केस में दोनों ट्रायंगल का एरिया का जो रेशियो होगा वो करस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू के करस्पॉन्डिंग डी ई होगा। क्यों, क्योंकि अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो सिमिलर होंगे, दैट मीन्स दिस इक्वल्स टू दिस, तो इसके साइड अपोजिट साइड से ये है, इसके साइड में ये है। इसी तरीके से ये एंगल इसके इक्वल होगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्यू आर, इसके करस्पॉन्डिंग ई एफ, तो क्यू आर अपॉन ई एफ। तो इस तरह से बता रखा हूँ। तो अब ये क्वेश्चन पे आते हैं, इसको डिलीट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि ऑफ इक्वल एरिया टू इक्वल पार्ट, दैट मीन्स एक्स बी वाई, और यहाँ पे दो ट्रायंगल मतलब कि दो डिफरेंट इक्वल एरिया में, ये आपका और ये दोनों इक्वल एरिया में डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो आपसे कर फाइंड द रेशियो ऑफ ए एक्स अपॉन ए बी, ए एक्स अपॉन ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या करेंगे, अगर ये एक्स वाई ए बी के पैरेलल है ना, चलिए तो हम लेते हैं पहले दो ट्रायंगल ए बी सी और एक्स बी वाई। अब यहाँ पे अगर ए बी सी और एक्स बी वाई की बात करें तो अगर ये एक्स वाई जो है ए सी के पैरेलल है, इसका मतलब ये और ये एंगल इक्वल होंगे, भाई पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी इसके इक्वल होगा ना, बताइए। तो अब यहाँ पे देखिए, या फिर ये देखिए आपका ये और इन दोनों ट्रायंगल में ये आपका क्या होगा, कॉमन होगा दोनों ट्रायंगल में। तो यहाँ पे आपका ये दोनों ट्रायंगल ए बी सी विल बी सिमिलर विद ट्रायंगल एक्स बी वाई, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। और हमने बताया कि सिमिलर अगर दो ट्रायंगल होते हैं तो उसमें दो ट्रायंगल का एरिया जो होता है उसका रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखिए हमने दो ट्रायंगल कौन सा चूज किया है, ए बी सी और एक्स बी वाई। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एरिया ऑफ
ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल XBY, इनका रेशियो जो होता है करेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। तो देखिए अब यहाँ पे आपका अगर ये है इसके इक्वल, तो दैट मीन्स इसके करेस्पॉन्डिंग साइड ये हो जाएगा और इसके करेस्पॉन्डिंग साइड ये हो जाएगा। हमने ऊपर न्यूमरेटर में बड़ा वाला ट्रायंगल लिया है, तो पहले बड़ा वाला साइड लिखेंगे AB अपॉन इसके करेस्पॉन्डिंग XB, ठीक है। इसी तरीके से आप लिख सकते हैं BC अपॉन BY, ठीक है। इसी तरीके से AC अपॉन XY, ठीक है। अच्छा, इसके क्या स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है, इस स्क्वायर के रेशियो होता है। अब यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि इट डिवाइड्स इनटू टू इक्वल एरिया, दैट मीन्स कि XBY का जो एरिया है वो आपका ABC का हाफ होगा, ABC का हाफ होगा। या हम ये से कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ से लिखें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है वो आपका 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ, भाई ये क्या है इसका पूरे का हाफ है, दैट मीन्स ये जो इसके करस्पॉन्डिंग डबल होगा ना। आपसे कह रहा है कि XBY जो है 2 इक्वल एरिया में डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल XBY, और इसको 2 गुना कर देंगे, इसको अगर हम 2 टाइम्स कर दें तो पूरा आ जाएगा, ठीक है। ये लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो होगा 2 टाइम XBY, क्यों? क्योंकि आपसे कह रहा है कि XY लाइन जो है वो इस तरह से डिवाइड कर रहा है कि ट्रायंगल ABC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी कि हाफ हाफ में डिवाइड कर रहा है, यानी कि XBY का डबल जो होगा ABC के एरिया के ट्रायंगल के इक्वल होगा एरिया के, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन 1 है, तो इस वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल XBY लिख देते हैं यहाँ पे। तो 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल XBY अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल XBY, और ये जो वैल्यू किसकी इक्वल है AB स्क्वायर अपॉन XB का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से ये पूरा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जब कैंसिल आउट हो जाएगा, वीडियो में आ रहा है इतना, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको इधर लेके आते हैं यहाँ पे, तो देखिए ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, खाली 2 बचेगा यहाँ पे। तो 2 अपॉन 1 इक्वल्स टू AB का स्क्वायर अपॉन XB का स्क्वायर, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कंप्लीट स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, दैट मीन्स AB अपॉन XB। अब यहाँ पे देखिए आपको AB अपॉन XB नहीं फाइंड करना है, AX अपॉन AB फाइंड करना है। तो जरा हम इसको रिवर्स कर देते हैं, तो जब हम इसको रिवर्स कर देंगे दैट मीन्स XB अपॉन AB इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन √2, ठीक है। XB नहीं AB अपॉन XB, ठीक है, ये सही है, रहने दीजिए। अब यहाँ पे अगर हम दोनों तरफ -1 कर दें, इधर भी -1 इधर भी -1, ठीक है। ये हमने बेसिकली -1 दोनों तरफ कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा AB माइनस XB कितना हो जाएगा, AB आ जाएगा, देखिए। तो यहाँ पे हो जाएगा -1 प्लस √2 अपॉन 1 इक्वल्स टू XB AB माइनस XB। भाई एलसीएम ले लिया हमने दोनों तरफ, यहाँ भी हमने अपॉन 1 कर दिया, वीडियो में दिख रहा है इतना, ठीक है। अब यहाँ देखिए AB से अगर XB को हम सब्ट्रैक्ट करें तो क्या मिलेगा, हमें AX मिल जाएगा। यहाँ से अगर हम AB से XB को सब्ट्रैक्ट करें क्या मिल रहा है, AX, और ये हमारा XB तो है ही, ठीक है, ये तो हमारा है ही, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन हमें AX अपॉन AB लाना है, AX अपॉन AB यानी कि प्रेजेंट रहना है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे केसेस में यहाँ पे XB है और हमें XB नहीं चाहिए,
तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स करते हैं पहले, ठीक है। तो इसको डिलीट करते हैं। हम इसको क्या किए, इसको रिवर्स कर देते हैं। तो ए बी अपॉन एक्स बी इक्वल्स टू 1/√2, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे अब जो प्रोसेस पहले कर रहे थे वही करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, इसको इधर लेके आते हैं, इतना हम डिलीट कर देते हैं पहले। इतना तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए, अब हमें कुल मिलाकर ए बी से एक्स बी को माइनस करना है, तभी हमें एक्स मिलेगा, और ए बी नीचे रखना है। तो ए बी अपॉन एक्स बी की वैल्यू हमारा, ए बी अपॉन एक्स बी की वैल्यू अभी √2/1 है। तो इसको जरा हम रिवर्स करते हैं, पहले लिख लेते हैं ए बी अपॉन एक्स बी इक्वल्स टू √2/1, तो हो जाएगा एक्स बी अपॉन ए बी इक्वल्स टू 1/√2। लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि अगर -1 करें तो माइनस ए बी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई की तो क्या बना हमारा, -XB अपॉन ए बी इक्वल्स टू -1/√2। अब हमें देखिए, ए बी से हमें एक्स बी को सब्ट्रैक्ट करना, तो 1 ऐड किए यहाँ पे, +1 यहाँ भी ऐड किए, या फिर यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं +1, ठीक है। दोनों तरफ हमने +1 ऐड कर लिया। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, -XB प्लस ए बी अपॉन ए बी इक्वल्स टू -1 + √2/√2। अब ए बी माइनस एक्स बी, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हमने शिफ्ट कर लिया, तो ए बी माइनस एक्स बी अपॉन ए बी इक्वल्स टू √2 - 1/√2, यही तो लिख सकते हैं। अब ए बी से अगर एक्स बी माइनस कर दे, कितना हुआ, ax हुआ, तो ये हो जाएगा ax अपॉन ए बी इक्वल्स टू √2 - 1/√2। और यही तो आपसे पूछ रहा था, ax अपॉन ए बी। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा कन्फ्यूजन होती है कि पहले हम किसको रखें। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे हमने उल्टा कर लिया और -1 किया। उससे पहले हमने क्या गलती की थी कि इसी में हम -1 कर रहे थे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको शिफ्टिंग कैसे करनी है, क्या इसमें एडजस्टमेंट करना है, ये क्वेश्चन में देखना होता है। और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसको देख लीजिए। आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में।